देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, वो पार्टी बोलने से मना क्यों नहीं करेगी? पहली बात तो ये है कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को घर से उठाकर एमएलए बनाया जाता है और एमएलए बनाने के बाद उसको दिल्ली जल बोर्ड में चेयरमैन बनाया जाता है, उसको उसके बाद राज्यसभा भेजा जाता है, उसको प्रमोशन दिया जाता है, तो उसका व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो राज्यसभा में जाकर आम जनता के मुद्दों को उठाए। जिस वक्त पर पूरे देश के अंदर लोग एलपीजी से परेशान थे, वो एलपीजी का मुद्दा नहीं उठा रहे, कभी ब्लिंकिट का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी किसी चीज का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जब एसआईआर पर चर्चा होती है तो एसआईआर पर नहीं बोलते, और इसके बाद जब उनकी खुद की पार्टी सदन से बाइकाट करती है, वो खुद वहां बैठे रहते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, ऐसे में पार्टी उनको बोलने से मना नहीं करेगी तो क्या करेगी? और राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं कि जो 3 कारणों की वजह से आम आदमी पार्टी ने मुझे बाहर निकाला, तीनों कारण गलत हैं। हाँ, आप तो राजा हरिश्चंद्र हो, वो तीनों कारण गलत हैं। आप राजा हरिश्चंद्र हो, आप तो एयरपोर्ट के मुद्दे उठा रहे हो कि एयरपोर्ट पर समोसा सस्ता होना चाहिए। एयरपोर्ट पर तो वो लोग चढ़ते हैं ना जिनकी जेब में पैसा है, लेकिन उनके लिए तो सोचिए, जो गरीब आदमी सड़क पर रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, उसके लिए तो सोच कर देखिए। उसके लिए तो सबसे मेन चीज है एलपीजी गैस सिलेंडर, वो सस्ता होना चाहिए। उसके लिए तो आप सोच नहीं रहे, उसके लिए तो आप आवाज उठा नहीं रहे। आप तो एयरपोर्ट के समोसे के लिए लगे हुए, और आप जिसके लिए एयरपोर्ट के समोसे के लगे हो, वो एयरपोर्ट तो अडानी के अंडर है ज्यादातर। आप अडानी के ऊपर सवाल उठाओ, अडानी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? आप सरकार से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए। लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, और जिस पार्टी ने आपको सदन में भेजा, आपने उस सदन से जब वो बाइकाट कर रही है, तो आप वहां बैठे क्यों रहे? आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि पार्टी आपके ऊपर गलत आरोप लगा रही है, तो आप ये बताइए, जब आपकी पार्टी ने बाइकाट किया और आपको उसी पार्टी ने राज्यसभा बनाया, तो आपने उनके साथ सदन से उठ के बाइकाट क्यों नहीं किया? आप सदन से बाहर क्यों नहीं आए? इस सवाल का आप जवाब दीजिए। और सबको पता है कि आप अपने पीआर पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, आप अपना पीआर मैनेज करते हैं, जनता को सिर्फ रील बनाकर दिखाते हैं, और अधिकतर समय आप विदेश में रहना पसंद करते हैं। आप तो देश में रहना ही आपको पसंद नहीं आता। जिस वक्त पर अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे थे, मुझे लगता है आप उस वक्त पे भी नहीं थे। जब वो जेल से बाहर आए तो भी आप उनसे मिलने नहीं आए। आपने एक सिंगल इंटरव्यू भी नहीं दिया, एक सिंगल बार भी ये नहीं कहा कि हमारा नेता के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें फंसाया गया। आप इस पर भी नहीं बोले, क्योंकि आप तो अपना खुद का पीआर मैनेज करते हैं। आप तो ब्लिंकिट की आवाज उठा रहे हैं और तमाम चीजों की आवाज उठा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए ना कि ब्लिंकिट की आपने आवाज को उठाया, आपने अपना रील का प्रमोशन किया, दबा के रीलें बनाई, उसके बाद आपने दोबारा कभी ब्लिंकिट पर चर्चा करी? एक दिन तो आपने डिलीवरी करने के लिए पहुंच गए, दोबारा आपने कोई चर्चा नहीं करी, क्योंकि ये रील वाले नेता हैं, ये रियल वाले नेता नहीं है, ये रील वाले नेता है राघव चड्ढा, ये आप समझ लीजिए। पार्टी का तो वो जाना माना चेहरा माने जाते, तो एकदम से हटाना क्या? ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जाना माना चेहरा माने जाते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह। किसी भी व्यक्ति का छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, वो वहां पर मौजूद होते हैं, संजय सिंह जो हैं। फिर दूसरी ओर अभी एक छोटा सा प्रेस का प्रोग्राम था जिसमें कई पत्रकारों के चैनल को बंद किया गया, उसमें भी संजय सिंह पहुंचते हैं। लेकिन राघव चड्ढा से तो जनता को मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि राघव चड्ढा ने जब से परिणीति के साथ में शादी करी है, वो तो अपने आप को सुपरस्टार समझने लग गए। वो तो ये समझ रहे हैं कि मैं भी अभिनेता हूं, मैं भी कलाकार हूं। और बड़ी बात यह है कि जिस सदन में आवाज उठानी चाहिए, उस सदन में आवाज नहीं उठा रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कभी इंग्लैंड चले जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपको सदन में पॉडकास्ट करने के लिए थोड़ी भेजा है? पॉडकास्ट से बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सदन का है, पार्लियामेंट का है, जहां पर आवाज एलपीजी को लेकर उठानी चाहिए, जहां पर आवाज महंगाई को लेकर उठानी चाहिए, सरकार से, प्रधानमंत्री से सवाल करने चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री की गुलामी करनी चाहिए। कह रहे आम आदमी हूँ, आम आदमी की मुद्दा उठाता हूँ, इसलिए आवाज दबाने की कोशिश की। अरे तो आम आदमी हो, आम आदमी का मुद्दा उठाते हो। एयरपोर्ट पर समोसा लेने आम आदमी जा रहा है? कौन सा ठेली वाला, कौन सा रिक्शे वाला, कौन सा गरीब आदमी एयरपोर्ट पे समोसा लेने जा रहा है? रिचार्ज वाला मुद्दा तो था ना आम आदमी का, रिचार्ज वाला। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, रिचार्ज का मुद्दा अब समाप्त हो गया? समाप्त हो गया क्या रिचार्ज का मुद्दा? अगर आपको लड़ाई लड़नी थी तो पूरी लड़ाई लड़ते, सड़क पर धरना देते। जो अंबानी के जो जियो है, अंबानी की जियो है ना, अंबानी के घर के बाहर धरना देते, आप अंबानी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करते। लेकिन आप तो, मैंने बोला कि रियल वाले नहीं, आप रील वाले नेता हैं। आपने रील बनाई, पब्लिक का एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनी ओर आकर्षित किया, और उसके बाद आपने उस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया। फिर ब्लिंकिट का मुद्दा उठाया, ब्लिंकिट पे रील बनाई, फिर आपने उस मुद्दे पर पर्दा डाल दिया। आप रील के नेता हो, रियल के नेता थोड़ी हो।
अरे कह रहे खामोश नहीं बैठूंगा, जब उठूंगा जनसैलाब आएगा। अरे उठूंगा जनसैलाब आऊंगा, रोज उठते तो हैं, जा तो रहे हैं, बाथरूम करने जा रहे हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, उठ नहीं रहे क्या? या खाट में चारपाई में ही पड़े हुए हैं? कब उठोगे? जब उठोगे जब देश बर्बाद हो जाएगा या देश दोबारा गुलाम हो जाएगा, हैं? कब उठोगे? जब केजरीवाल जेल में गए तब उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, जब जेल तो मैं में कोई बता ट्वीट तो रहा नहीं किया, हूं, जब उनका नेता क्या उनकी उनसे पार्टी दुश्मनी का, मांगनी पड़ी मैं उनको? क्या बोल रहा हूं आपको, जब नेता उनकी पार्टी का मुखिया जेल चला गया, जब वो आदमी नहीं उठा तो कब उठेगा? कब उठेगा? तब उठेगा। सजा हैं? मिलेगी इसकी उसको। जब आप मुझे बताओ, पार्टी के 3 मुखिया नेता थे, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, ये तीनों लोग एक एक करके जेल में गए, जेल काट के आए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को और तमाम लोगों को जो है शराब घोटाले में बाइज्जत बरी किया गया। तो इनको तो अपने नेता के लिए खड़े होकर सदन में बोलना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, तमाम पॉडकास्ट करने चाहिए थे, जनता को बताना चाहिए कि उनके नेता को फंसाया गया।